अगर आपकी जल्द गर्मी की वजह से बेरौनक हो गई है, पिंपल्स या इजाफी ऑयल की वजह से परेशान है, तो ये ख़ास टमाटर फेस पैक आपको सिर्फ चंद मराहिल में पॉलर जैसा ग्लो, यकसा रंगत और चमकदार जल्द फराहम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या तरीक़ाकार है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक छोटे साइज़ का टमाटर लेना है। तो टमाटर का साइज़ आप नोट कर सकते हैं कि मैंने कितने साइज़ का टमाटर लिया है। और ये एक ऐसा आसान और कुदरती नुस्खा है जिसे आप घर पर सिर्फ चंद सादा अज्जा से तैयार कर सकती हैं। टमाटर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को मैंने छोटे साइज़ में रखा है और एक को बड़े में। जो बड़े वाला पार्ट है आपने इसको कश कर लेना है, उसका आपने रस निकाल लेना है। तो आज मैं बताऊंगी एक छोटे से टमाटर से आप 3 स्टेप कैसे आप अपनी जिल्द से ग्लो ला सकती हैं। सिर्फ 3 स्टेप आपने करने हैं और पॉलर जैसा ग्लो आपके चेहरे पर होगा। टमाटर एक कुदरती ख़जाना है जो आपकी जिल्द को गहराई से फ़ायदा देता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आपकी जिल्द को ठंडक, ताजगी और बेमिसाल चमक फराहम करते हैं। टमाटर के इस्तेमाल से ना सिर्फ आप अपनी जिल्द के दाग धब्बे कम कर सकते हैं, बल्कि ये जिल्द को ग्लो फराहम करता है, मसामों को साफ़ करता है। अब आपने टमाटर के रस को स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तब भी जाके आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और मेरे चैनल कुक एंड केयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टमाटर का रस स्ट्रेन करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई जो चीनी होती है ना, वो आपने इसमें ऐड करनी है 1 टेबलस्पून भरकर। और अगर आपके पास चीनी बहुत ज़्यादा मोटी है तो आपने इसको हल्का हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है ताकि ये आपकी स्किन को चुभे ना। चीनी एक कुदरती एक्सफोलिएंट के तौर पर काम करती है। ये जिल्द के मुर्दा खलियात को हल्के से उतारकर चेहरे को नरम और हमवार बना देती है और इसके इस्तेमाल से जिल्द ज़्यादा चमकदार और जवान लगती है। और इसके बाद मैंने इसमें अम्बा हल्दी डाली है। अगर आपके पास अम्बा हल्दी है तो वो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास अम्बा हल्दी है, इससे आपकी जो स्किन पे पिंपल्स हैं वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद आपने ग्लिसरीन के चंद कतरे इसमें ऐड करने हैं, यानी कि हाफ़ टी स्पून, इससे ज़्यादा आपने ग्लिसरीन ऐड नहीं करनी। ये जो ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र करती है, जिससे आपकी स्किन पे जो रिंकल्स है वो भी ख़त्म होते हैं और नरम मुलायम होती है और इससे आपकी जो स्किन है ब्राइट नज़र आती है। तो इस टमाटर के हमने 3 स्टेप फॉलो करने हैं जिससे हमें पॉलर जैसा ग्लो मिलेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने जो 2 हिस्सों में टमाटर डिवाइड किए थे, एक छोटे साइज़ का और एक बड़े साइज़ का, जो बड़े साइज़ का था हमने रस निकाल लिया और छोटे साइज़ का हमने टमाटर रख दिया था। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आपने छुरी की मदद से इस पर हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। आपने बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाने, इस तरीके से, ताकि आपकी जो स्किन है ना अच्छी तरह से आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाए इस टमाटर की वजह से। तो इस तरीके से आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब आपने जो ये बना के रखा हुआ है क्लींजर, इसमें आपने डिप करना है और अपने फेस पे इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए आपने मसाज करना है। और इसके बाद आपने इसी में आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने चावल का आटा डालना है और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चावल के आटे से जिल्द से जो इजाफी तेल है वो जज़्ब कर देता है, मसामों को गहरा साफ़ करता है, जिल्द को हल्का और नरम बना देता है, रंगत को निखारने में बहुत ही जल्दी ये मदद देता है। और ये जो 3 स्टेप हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इंशाल्लाह आपको ऐसे मैजिक की तरह आपकी स्किन पे काम करेगा ना, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या इसमें ऐड करना है वो भी आप देख लीजिए। तो अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून भरकर बेसन का ऐड करना है। जिस चम्मच से मैंने चावल का आटा लिया है उसी से मैंने बेसन लिया है। बेसन और चावल की जो क्वांटिटी है सेम मैंने रखी हुई है। बेसन जिल्द की सफाई करता है, ये जिल्द के खुले मसामों को बंद करता है, जिल्द को मुलायम और चमकदार बना देता है। तो ये फेस पैक अभी हमारा तैयार नहीं हुआ। अभी आपने लास्ट में एक चीज़ और ऐड करनी है, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। और ये जो फेस पैक है आपका इस तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। इसको आप अपने चेहरे पे लगाएं ना तो इजीली लग जाए। लास्ट में आपने इसमें कच्चा दूध ऐड करना है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल किया हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास ये वाला दूध है ना तो ये बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमारा ये मैजिक फेस पैक तैयार हो चुका है। अच्छा, तो आप ये जो 3 स्टेप है अगर आप सोने से पहले कर लेते ना तो इंशाल्लाह आपको उठते ही ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा ना कि आप पार्लर की तरफ जाना ही नहीं पसंद करेंगी। क्योंकि पार्लर वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे केमिकल्स होते हैं जो वक्ती तौर पर आपको अच्छा लगता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, ब्राइट करती है, लेकिन बाद में आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगर आप भी अपनी स्किन को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप घर के टोटके इस्तेमाल करें और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट मिलें।
अब आपने इस फेस पैक को चेहरे पे अप्लाई करना है और आपने इसको 20 से 15 मिनट के लिए लगे रहने देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये जो फेस पैक है एक खुसूसी और ताकतवर गर्मियों का फेस पैक है। ये ख़ास तौर पर कुर्बानी की ईद से पहले आपकी जिल्द को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इस तरीके से आपने सारा चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, कोई भी जगह आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपने 20 से 15 मिनट वेट करना है। और इसके बाद आप इसको जो टमाटर हमने कश किया था उसका जो छिलका था आपने वही इस्तेमाल करना है। उसको आपने इस तरीके से मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से। आपने बहुत ज़्यादा प्रेस करके आपने मसाज नहीं करना, आपने हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि आपकी जो स्किन है नीट एंड क्लीन हो जाए और ब्राइट नज़र आए। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको हल्के हाथों से मसाज करना है। और इसके बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है। और ये पहले 3 स्टेप आपको पहली दफ़ा में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इसका क्या रिजल्ट है। अब आपने ले लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आपने ले लेनी है। और इसमें आपने एक विटामिन ई कैप्सूल डालना है। अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल एक कुदरती मोजा है जो जिल्द को गहरी नमी फराहम करता है, सोजिश को कम करता है और जिल्द को सुकून फराहम करता है। और विटामिन ई कैप्सूल के साथ मिलाकर आप इसको लगाते हैं ना तो ये एक सीरम बन जाता है जो जिल्द की खुश्की को दूर करता है और झुर्रियों को कम करता है और रंगत यकसा और सेहतमंद बना देता है। अब ये जो सीरम है आपकी स्किन पे मैजिक की तरह काम करेगा। पहले 2 स्टेप आपने करने के बाद ये सीरम आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। और इसके बाद आपने चेहरा वॉश नहीं करना, वो आपने सो जाना है। सोकर जब आप उठेंगी ना तो फिर आप इसके रिज़ल्ट देखेंगी। और जैसा कि पार्लर वाली आपको कहती हैं कि 3 दिन के बाद ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, तो आपको ये सुबह उठकर ही आपको फ़ौरी रिज़ल्ट मिल जाएगा इसका। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ईद से पहले आपकी जो स्किन है ब्राइट नज़र आए, ग्लो नज़र आए और आपकी स्किन पे रिंकल्स, दाग धब्बे सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो आपने ये 3 स्टेप लाजमी आपने ईद से पहले करने हैं। और आपने इसको हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, ईद से पहले ही आपकी स्किन बहुत ही अच्छी नज़र आने लगेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। और आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया। और आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना का भी ख्याल रखें। राबिया को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।